हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कल 2022 6 जुलाई 2022 को बीएड का एग्ज़ाम हो गया एंट्रेंस का। और उसमें जो भी क्वेश्चन हुए थे फर्स्ट पेपर का जो हुआ था पेपर, हाँ, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसके 100 क्वेश्चन का हम यानी कि 100 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर 9 से 12 वाला, 9 to 12 वाला। ठीक, तो चलिए फ्रेंड फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। दयालु शब्द, ये सब आप ही लोग के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, उसी का आंसर हम करा रहे हैं। ठीक है, तो दयालु शब्द है उसका क्या है, विशेषण होगा। दयालु शब्द है ये विशेषण होगा। ठीक, तो चलिए सत्यजीत रे को पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1928 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। आँख क्या है, आँख का तत्सम अच्छी होगा। ठीक, हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, यह क्वेश्चन है। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था इस दिन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था पराग अग्रवाल। किसके बने, मतलब वो बने हैं, प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो ट्विटर इंडिया। ठीक है, पराग अग्रवाल बने हैं ट्विटर के क्या बोलते हैं, चेयरमैन या CEO। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपका था, क्रोम था और फेसबुक था। ठीक है, ये सब चीज़ था, तो इसमें ट्विटर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका मिला लीजिएगा आप लोग। पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बने हैं। ठीक है, विक्रम बात्रा को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो परमवीर चक्र मिला था। ठीक, पॉक्सो अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था, 2012 में हुआ था। ठीक, चलिए ई संजीवनी OPD योजना कब लागू हुई थी, 2019 में। ठीक, शुरुआत हुई थी इसकी। चलिए फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। मानव द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु कौन थी, सबको पता है, तांबा। तबे सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र प्रसारी योजना भी कहते हैं। ठीक, तांबे का उपयोग वो लोग करते थे। चलो, मानव द्वारा इस्तेमाल की गई जो पहली धातु थी वह तांबा है, सबको पता है। ठीक, ताम्र प्रसारी काल इसी बोला जाता है, मध्य पाषाण काल को ताम्र प्रसारी काल भी बोला जाता है। चलिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल ये कहाँ पे हुआ था आयोजन इसका, पटियाला है शहर, पंजाब में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो जुनके तेबई हैं, और अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो बछेंद्री पाल। लेकिन यहाँ पे माउंट इतना दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। ठीक है, तो अब ये पहली महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली थी, ये विश्व के ही कंटेस्ट में मान के चलिए, और जुनके तेबई को ही लगाइए। ठीक, जो लोग जुनके तेबई किए हैं उनका सही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए BC राय पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, BC राय पुरस्कार। ठीक है, जिन लोगों ने चिकित्सा के क्षेत्र में लगाया है तो उनका सही है। ठीक, चलिए ये सब हमने पढ़ाया है अपने करंट अफेयर के पेपर में, सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। आप अगर मिलाएंगे तो हमारे लेक्चर से, जो हमारे चैनल पर लेक्चर मौजूद है, आप उससे मिलाएंगे, सब क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। ठीक, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा एक सेकेंड, सभी का हिस्सा होता है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था ये कथन, ये स्टेटमेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक, और इन्होंने श्वेत अश्वेत का जो युद्ध हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, चलिए उनको समझौता कराया था। ठीक, तपोवन का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो तपा प्लस वन ये हो जाएगा। ये कौन सी संधि है, अगर संधि पूछ रहा है तो विसर्ग संधि होगी। ठीक, आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा, आ प्लस छादन। ठीक, ये होगा। और संधि अगर पूछ रहा हो तो इसमें व्यंजन संधि, ये जिन्होंने व्यंजन संधि लगाया होगा उनका सही होगा। ठीक, चलिए बिस्मत किस रस का अस्थाई भाव है, बिस्मत जो है वो किस रस का अस्थाई भाव ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अद्भुत रस होगा। ठीक, चलिए बसंती हवा के रचनाकार, बसंती हवा ये एक कृति है, इसके रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी हो गए बसंती हवा के रचनाकार, जिन्होंने केदारनाथ अग्रवाल को लगाया होगा। ठीक, वो सही हो गए। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, ये हमने बहुत बार बताया आपको, अपनी क्लास में अष्टाध्यायी को कहा जाता है, हिंदी व्याकरण के पाणिनि। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है सबसे प्राचीन वेद सबको पता है, बहुत बार पढ़ा है, ऋग्वेद है। ठीक, चलिए त्रिरत्न से संबंधित क्वेश्चन था, तो उसमें क्वेश्चन में पूरा ऑप्शन क्या है वो आप लोग लगाए होंगे। वैसे त्रिरत्न में बुद्ध धर्म के संदर्भ में त्रिरत्न दिया गया है, तो उसका
3 होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने लगाया होगा तो वो सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीफोन का आविष्कार, ये सबको पता है, बार बार बताया गया है, ग्राहम बेल है, ठीक। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए जिन्होंने ग्राहम बेल लगाया था ऑप्शन, उनका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CABE का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होगा। जिन्होंने इस ऑप्शन को टिक मारा होगा उनका सही होगा, ठीक है, CABE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 400 अरब डॉलर का निर्यात कब किया गया, तो मतलब कौन से वर्ष में। तो जिन्होंने 2021 से 2022 लगाया होगा उनका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछा था, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 400 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था भारत सरकार का, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा मरणों उपरांत बिपिन रावत को कौन सा सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक। बिपिन रावत जो कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक, CDS थे प्रथम। अब 10,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग, 10,000 ऊंचाई पर स्थित विश्व की लंबी सुरंग कौन सी थी, ठीक। तो अब बताइए इसमें सही ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा अटल सुरंग, उनका सही होगा, ठीक। चलिए वर्ल्ड हेल्थ डे, नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को। जिन्होंने लगाया होगा उनका सही होगा ऑप्शन, ठीक। चलिए वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड योगा डे भी 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड पर्यावरण डे भी 21 जून को मनाया जाता है। तो बहुत सारे हैं जिन्होंने 21 जून लगाया होगा उनका सही होगा, ठीक, म्यूज़िक डे। चलिए स्वराज शब्द किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग उन्होंने किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा उर्वशी एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, ये पूछ रहा। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, ठीक। तो यहाँ तक हमने आपके क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया फ्रेंड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नहीं मिलाना है और उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर आपको आगे ले जाएंगे। मिस यूनिवर्स 2021 से क्वेश्चन आया था। मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, इजराइल देश में हुआ था। ये भी हमने बताया था अपने क्लास में। भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32, ये हमने बताया था, अम्बेडकर जी ने कहा था भारत के संविधान की आत्मा अगर किसी को कहा जाए तो आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक आर्टिकल 32 में है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जितने भी कानून बनाए गए हैं ये आपको मिलेंगे कैसे। तो इसके लिए आप आर्टिकल 32 के तहत आप जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये रिट जारी करेगी, यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 के तहत ही वो 5 तरह की रिट जारी करती है, हमने बताया था अपनी क्लास में, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 जिन्होंने लगाया होगा उनका सही होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। थिम्पू किसकी राजधानी है, चलिए राजधानी से भी एक क्वेश्चन आ गया है, तो भूटान देश की राजधानी है थिम्पू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुर्गम दुखम को किसने सत्य माना है, दुर्गम दुखम को, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जी ने, ठीक है। चलिए अरब सागर की रानी कहा जाता है किसको, हमने बताया था अपने क्लास में, कोचीन को, ठीक। चलिए अब अरब सागर की रानी हो गया। बृहद्गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, बृहद्गंगा भी कहते हैं, हमने क्वेश्चन कराया भी था, ठीक है। पर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन था। आपके 5 साल के जो हमने कोई पेपर सोल्यूशन कराया था उसमें भी सब क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। आपको देखने में लग रहा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, 1-2 को छोड़ के बाकी सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, सब करने वाले थे, यानी 100 में 97-95 तक करने वाले क्वेश्चन थे। चलिए बृहद्गंगा हो गया। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई सबसे पहले, ये भी हमने कराया था क्लास में, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक। सार्क का सदस्य देश नहीं है इनमें से, हैं तो म्यांमार, तो 7-8 देश हैं जो कि सार्क के देश हैं, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हैं तो ये सब है, थाईलैंड, ये सब है, लेकिन म्यांमार देश सार्क का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जिसने म्यांमार लगाया होगा वो सही है, ठीक। चलिए अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। चलिए मिडनाइट चिल्ड्रन, ये पुस्तक किसने लिखी थी, सलमान रुश्दी जी ने लिखी थी, ठीक, हमने बताया भी था क्लास में। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं आगे, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है कि पंडित रविशंकर क्या थे, सितार वादक थे, ये तो बताया था आपको। हिंदी की पाणिनि किसे कहा जाता है, अष्टध्यायी को कहा जाता है। जिन्होंने ये ऑप्शन अष्टध्यायी लगाया होगा उनका सही होगा, ठीक। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमने बहुत बार बताया, ठीक, इस पुस्तक के लेखक। NCTE कब बना था, 17 अगस्त 1995 को पारित हुआ था, ठीक है, NCTE।
ये कानून। तो इसका इन्होंने 1995 जिन लोगों ने मारा होगा उनका सही होगा। ठीक है, चलिए कबीर के आलोचक, ये पुस्तक किसने लिखी थी? धर्मवीर भारती जी ने लिखी थी। ठीक है, कबीर के आलोचक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे, फटाफट देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन इस स्लाइड में और है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ये क्वेश्चन है। हाँ, तो जिन्होंने 1510 ईस्वी लगाया होगा ऑप्शन, उनका सही होगा। ठीक, साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी का 2021 का पुरस्कार उर्दू भाषा की अगर बात करें तो चंद्रभान ख्याल को दिया गया था, और अगर साहित्य अकादमी 2021 का हिंदी भाषा की बात करें तो दया प्रकाश सिंह ने दिया था, को मिला है। ठीक है, चंद्रभान ख्याल को उर्दू में और हिंदी भाषा का दया प्रकाश सिंह को मिला है। ठीक है, चलिए आप फटाफट नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड, देख लीजिए। कमोबेश हमने सारे क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, जितने मिल गए हमने सब आपको करा दिए हैं। देवनागरी लिपि का उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हाँ, ओष्ठक व्यंजन कौन है? तो माँ इसमें होगा। त का छ ये सब है, लेकिन माँ ऑप्शन होगा। जिन्होंने माँ लगाया ऑप्शन नंबर विकल्प ए वो सही है, माँ। ठीक, चलिए ये ओष्ठक व्यंजन है। अभिशाप का विलोम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन क्या जरूरत? वरदान होगा। ठीक, चलिए बिहारी हिंदी में कौन सी सम्मिलित नहीं है? बिहारी हिंदी की बात हो रही है, कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी हिंदी जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक, चलिए जिन्होंने ये लगाया होगा ऑप्शन वो सही होगा, छत्तीसगढ़ी। तत्सम नहीं है इनमें से कौन? कपूर। कपूर जो है बी ऑप्शन जो है वो तत्सम नहीं है। बाकी ये एकल, वानर, आचरण ये सब तत्सम शब्द है, लेकिन कपूर जो है ये तद्भव है। ठीक, इसका कर्पूर होगा, कर्पूर। ठीक, ये जो ऐसे लिखा जाता है कर्पूर, ऐसे। ठीक, कपूर नहीं होगा। सघोष नहीं है। ठीक है, सघोष नहीं है क्या? तो आपको ए ऑप्शन जो है उसमें विकल्प था, ए ऑप्शन का चटा। ठीक है, ये सब सघोष नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन। लिंग्विस्ट का अर्थ है, लिंग्विस्ट का अर्थ क्या है? भाषाविद, यानी भाषा विज्ञान से संबंधित है। यही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लिंग्विस्ट का अर्थ। ठीक और बाकी सब तो पढ़ाया गया ही था। तत्सम का उदाहरण नहीं है इनमें से, तत्सम का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन सा? आंवला। 4 ऑप्शन था आपके पास और कह रहा है तत्सम का उदाहरण नहीं है, तो ये आंवला जिसने लगाया होगा उनका सही है, तो आंवला का आम्रा होगा। ठीक, चलिए तत्सम का उदाहरण नहीं, आंवला हो गया। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, जल का पर्यायवाची कह रहा है, क्या नहीं है? जल का पर्यायवाची इसमें क्या नहीं है? तो वन नहीं होगा। और जल का बहुत सारे पर्यायवाची है, लेकिन वन इसमें ऑप्शन में था, तो वन ही जो है टिक लगाना था आपको, वन पे क्लिक करना था। ठीक, चलिए क्वाड और AUKUS, AUKUS हमने बताया था अपने क्लास में। क्वाड और AUKUS में दोनों में सम्मिलित देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जिन्हें ऑस्ट्रेलिया लगाया होगा वो सही होगा उनका ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी अ धन ता या आ की मात्रा छरी, जिन्होंने ऐसे लिखा होगा उनका सही होगा अंत्याक्षरी। अशुद्ध वर्तनी तो हिरण्यकश्यप, कश्यपु जो है ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, इसका हिरण्यकशिपु ये सही शुद्ध होगा। ठीक, ये अशुद्ध है, तो ये वाला ऑप्शन लगाना था, ये वाला अशुद्ध वाला पूछ रहा था। ठीक, इसको ये लगाना था, सॉरी ये वाला लगाना था आपको। ठीक, चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कह रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी, मतलब कि झूठ बोलने वाले एक शब्द मितभाषी जो है, जिन्होंने लगाया था मितभाषी, ये गलत था। इसमें कहा था वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें जो कि गलत हो, जो शुद्ध नहीं हो ऐसा कुछ था। तो झूठ बोलने वाले को मितभाषी, यही इसमें गलत था। ठीक, मरने की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षा जो इसमें दिया था चारों में ऑप्शन, तो वो गलत था, मुमुक्षा गलत था, मुमूर्षा होता है। ठीक, चलिए कीर्तिलता ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, कीर्तिलता जो है ये विद्यापति जी की रचना है। इन्होंने इसमें किस जिले का, कह रहा किस जिले का वर्णन किया? तो जौनपुर जिले का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। कह रहा उत्तर मध्य, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? मित्र बंधुओं ने कहा था। ठीक है, और आ जाओ तरहोन ही रहियो, आ जाओ तरहोन ही रहियो, श्रुति सम्मत एक रंग में अलंकार क्या है? श्रुति सम्मत एक रंग में। ठीक है, आ जाओ तरियों ही रहियो, श्रुति सम्मत एक रंग में अलंकार क्या है? तो श्लेष अलंकार है। जिन्होंने श्लेष अलंकार लगाया होगा उनका सही होगा। ठीक, चलिए और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? धरती का पर्यायवाची धरती का पर्यायवाची संदर्भ में क्वेश्चन था। तो धरती का पर्यायवाची आपको मालूम वसुंधरा, धरा, अवनी ये सब होता है। अब इसमें जो ऑप्शन आपके हिसाब से क्वेश्चन का आया होगा आपने लगा दिया होगा धरती का पर्यायवाची। ठीक है, अवनी हो, धरा हो, वसुंधरा हो। ठीक, चलिए
पतंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जो फोर्थ ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में रहा होगा, हमको ऐसे ही मिला है, फोर्थ ऑप्शन वाला नहीं होगा। ठीक, चलिए। आंखें चुराना, प्रेम करना। आंखें चुराना ये मुहावरा है, तो इसका प्रेम करना, हाँ, ये जो ऑप्शन था ये गलत है। इसका आंखें चुराने का मतलब शर्माना, छिपना, हाँ, ये सब आपको पता है। तत्सम युग में गलत तत्सम युग को बताना है आपको, तो मिठाई का, हाँ, मिष्ठी जो है वही गलत होगा। हाँ, मिष्ठान होना चाहिए। ठीक, मिष्ठी नहीं होगा, मिठाई का मिष्ठी नहीं मिष्ठान होगा। तत्सम युग गलत है। ठीक, तो जिन्होंने मिष्ठी लगाया होगा वही उनका गलत होगा। तो मतलब मिष्ठान, मिठाई का मिष्ठी, यही गलत है। गलत पूछ रहा था, तत्सम युग में गलत है ये कह रहा था क्वेश्चन में। हाँ, तो चलिए, ये हो गया। पूर्व व दक्षिण के मध्य का कोण आग्नेय होता है। ठीक है, ये हमने बताया ही था क्लास में। चलिए, पूर्व व दक्षिण के मध्य का कोण, हाँ, दक्षिण का, पूर्व दक्षिण का मध्य का कोण आग्नेय होता है, ये हमने बताया था क्लास में आपको। ठीक है, उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार दयानंद सरस्वती हैं, ये हमने बताया था। चरण कमर बंधो हरिराय, ये रूपक अलंकार, इसमें अलंकार पूछा था। भारत के किस उच्च न्यायालय में 2020 तक महिला न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक रही है? तो मद्रास, हाँ, मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक, और मद्रास कहाँ पड़ता है? चेन्नई में, सॉरी, तमिलनाडु में। चलिए, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया था आपको। आपके 4 ऑप्शन में 352, 356, 360 हमने बताया था, ये सभी आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है, लेकिन 353 नहीं है। जिन्होंने 353 लगाया था उनका सही है। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो आउटलुक, उसमें क्रोम, फेसबुक और ये सब दिया गया होगा था। हाँ, फेसबुक और यूट्यूब, ट्विटर सब दिया था, तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं? तो आउटलुक इसमें नहीं होगा। जिन्होंने आउटलुक लगाया उनका सही होगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए। ISL, इंडियन सुपर लीग, ठीक है, ये फुटबॉल प्रतियोगिता थी, इसको किसने जीता था? तो हैदराबाद टीम ने जीता था। ठीक, जिन्होंने हैदराबाद टीम लगाया होगा उनका सही होगा। ठीक, हैदराबाद टीम। ठीक, थोड़ा सा इसको हमें अब समझ में दिख रहा होगा। चलिए, कह रहा है कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद प्रति प्लस उपकार होगा। ठीक, चलिए, ये तो हो गया इतना इस क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं पेज पे, फटाफट देख लीजिए। कोमलता, कोमलता में संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा है। हाँ, ताशी की परंपरा को आगे, यानी गार्गी ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसका है? अच्छा क्वेश्चन है, श्री शंकर सिंह सरोज को है। हाँ, वधवागमन में संधि है कौन सी? वधु प्लस आगमन। इसकी संधि अगर करेंगे तो वधु प्लस आगमन होगी। ये कौन संधि होगी? जड़ संधि होगी। अब अवदात, अवदात का अर्थ क्या होगा? उज्ज्वल होगा। ठीक, और सिफारिश का अर्थ क्या होगा? अनुशंसा होगा। तो चलिए फ्रेंड, हमने कमोबेश 96, 95, 98 तक क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन जो बचा होगा तो वो आने में, मतलब स्टूडेंट के भेजने में इसमें हुआ होगा। चलिए फ्रेंड, आई होप आप लोगों का 95 प्लस क्वेश्चन इसमें सही हुआ होगा, क्योंकि हमने क्लास में सब कुछ बातें सब बताई थी, सब कुछ एक एक चीज़ हमने बताया था। ठीक है, हमने 5 साल के जो पेपर कराए थे, हाँ, उन पेपर से यहाँ समझ लीजिए कि 70% से 75% क्वेश्चन ऐसे ही मिल गए हैं। 2-4 8 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 5 साल का पेपर करना बहुत लाभदायक रहा। हाँ, करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट जो करना वो भी लाभदायक रहा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आप लोग का सेकंड पेपर भी जल्दी समय मिल जाएगा और हम उसको भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।